बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स हैं हमारे प्रीफिक्सेस क्या होती हैं, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे हम लेके आते हैं वैल्यूज़ को, और सिग्निफिकेंट फिगर हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसके अंदर कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट्स को डिस्कस किया था। तो यूनिट्स के अंदर मैंने आप लोगों को टेबल की जो एक असाइनमेंट दी थी कि आपने बॉक्सेस याद रखने हैं कि बेस यूनिट्स आपके पास 7 हैं, बेस क्वांटिटीज़ आपके पास 7 हैं तो उनके यूनिट्स भी 7 होंगे। इसी तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की जो अभी आपको इस चैप्टर के अंदर दी हुई हैं वो आपको 3-4 वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे फोर्स है, डेंसिटी है, एक्सेलरेशन है। वो आपने उनकी जो वैल्यूज़ जो उनके आपके पास यूनिट्स आ रहे हैं और जो उनके सिंबल आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी आपके पास आती है जी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया हुआ है, इसको रीड आउट करने का तरीका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और अगर आपके पास एम एस यहाँ पे आपके पास -2 हो तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी एक्सेलरेशन की। ठीक है, अभी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जब आप फार्मूले डिस्कस करेंगे तो आपको ये फिंगर टिप पे हो जाएगा कि मीटर पर सेकंड कैसे आया और मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया। तो ये आपका बन जाएगा एक्सेलरेशन। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ेंगे इसको, या इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, तो आप स्क्वायर को पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीकों के साथ इसको पढ़ सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर स्क्वायर सेकंड भी इसको पढ़ सकते हैं। तो आपने ये जो है वैल्यूज़ अच्छी तरह याद करनी है ताकि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस का वो आपको समझ आए। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं जी, यहाँ से वर्ड पे आप थोड़ा सा गौर करें। फिक्सेस, प्रीफिक्सेस, ये जो आपके पास टॉपिक आ रही है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रीफिक्सेस। फिक्सेस आप मीनिंग ले रहे होते हैं ऐसा यूनिट। ठीक है, इसके अंदर प्री का मतलब होता है ऐसा यूनिट से पहले। तो इसका मतलब है कोई भी अगर आप लेटर हों, अल्फ़ाबेट हों, कोई भी नंबर्स हों, अगर आप यूनिट से पहले लगाते हैं, ऐसा यूनिट से पहले लगाते हैं तो आप उसको क्या नाम देते हैं जी, प्रीफिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो आप प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन ये करते हैं, प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर एडिड बिफोर ऐसा यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मीटर जो है आपका एक यूनिट है, जैसे लेंथ का एक यूनिट मीटर है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप कोई अल्फ़ाबेट लगा देते हैं, जैसे के लगा देते हैं, किलोमीटर बन जाता है। अगर आप मीटर के साथ यहाँ पे सी लगा देते हैं तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये जो आपके पास अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, आप इन अल्फ़ाबेट को क्या नाम देंगे जी, प्रीफिक्सेस का नाम देंगे। अब आपका राइट साइड पे पेज नंबर 7 के अंदर उसने पन्ना जो आपके पास प्रीफिक्सेस हैं वो दी हुई है, जो स्टार्ट हो रही है एक्सा से और एंड हो रही है एटो तक। ठीक है, तो आपने इनकी वैल्यूज़ अच्छी तरह याद कर लेनी है, एक्सा, पीटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेसा, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आप फॉर एग्जांपल कुछ की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। यहाँ पे किलो जो होता है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब ये है कि 1 के आगे 3 ज़ीरो हैं, 1 के आगे 3 ज़ीरो हैं। अगर सेंटी की बात करें तो सेंटी जो है आपके पास उसकी वैल्यू होती है 10 टू रेज़ पावर -2। वो हम देखेंगे इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, -2 की जो फॉर्म होती है। अगर आप पॉजिटिव आ जाए ना, पावर, पॉजिटिव पावर, तो इसका मतलब ये लेना है कि 1 के आगे आपने कितने ज़ीरो लगाने हैं जी, जितनी पावर होगी उतने ज़ीरो लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास वैल्यू आती है जी टेरा की, टेरा आपके पास आता है जी 10 टू रेज़ पावर 12, पॉजिटिव 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने 1 के आगे कितने ज़ीरो लगा देने हैं, 12 ज़ीरो लगा देने हैं। 12 ज़ीरो लगाएंगे तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पे ये देखें प्रीफिक्सेस क्यों यूज़ करते हैं, ताकि आपकी जो ज़ीरो लिखने की परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल कोई चेक लिख रहा हो, 1 ज़ीरो कम हो जाए तब भी आप फ़र्क पड़ेगा, और 1 ज़ीरो ज़्यादा हो जाए तब भी आपका फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख की बजाय अगर आप 10 लाख लिख देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वैसे चेक के ऊपर लिखते तो नहीं है इस तरह 10 टू रेज़ पावर, लेकिन मैं वैसे समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन हो तो अगर ज़ीरो कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो फ़र्क पड़ेगा। तो साइंटिस्ट ने इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए जो टर्म इस्तेमाल की प्रीफिक्सेस की थी कि हम ज़ीरो की परेशानी में जाएँ ना, हम ये क्या बनाएं, 10 की पावर बना लें जो कि आपके पास प्रीफिक्सेस की फॉर्म के अंदर आएगी। ठीक है, वो हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। सिंपल आपने इस टॉपिक के अंदर प्रीफिक्स की डेफिनेशन याद करनी है।
जो राइट साइड पर टेबल है 15 की 15 प्रीफिक्सेस के नाम याद रखने हैं और उनकी वैल्यूज़ के नाम याद रखने हैं। ये MCQs के अंदर भी आ जाते हैं कि किलो की वैल्यू क्या है जी, बताएं 10⁻³ और अगर आपसे पूछा जाए एटो की वैल्यू क्या है तो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि 10⁻⁻18। अगर आपके पास माइक्रो की वैल्यू पूछी जाए तो आप बताएं जी 10⁻⁻6। नैनो की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप कहें 10⁻⁹ आ रही है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये वैल्यूज़ फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए तो आपको प्रीफिक्सेस का टॉपिक क्लियर हो जाए। फिर अब हम मूव करते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जो कि आपका अगला टॉपिक है। तो साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्या होती है? अच्छा जी, अब आप क्या करते हैं, कोई भी बड़ा सा नंबर आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये कंडीशन 0.0। प्रीफिक्स का साइंटिफिक नोटेशन का क्या काम होता है कि आप इस पूरे नंबर को, साइंटिफिक नोटेशन की बात कर रहा हूँ, कोई भी वैल्यू हो उसको आप मल्टीपल ऑफ 10 लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं पहले 10 और उसकी कुछ ना कुछ पावर बना देते हैं। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ पावर बना देते हैं और जो पावर आएगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे पावर बता देता हूँ, इसकी पावर 5 आएगी और जो नंबर आएगा वो यहाँ पे 2.35 भी कह सकते हैं और अभी मैं फॉर एग्जांपल 2.34 लिख रहा हूँ। ठीक है, वैसे कैसे हमने किया वो हम देखेंगे कि आपने सिंपल साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या की, आपने एक नंबर को एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 और उस मल्टीपल ऑफ 10 के ऊपर क्या है जी, एक पावर है और ये आपके पास जो मल्टीपल ऑफ 10 है वो मल्टीप्लाई होगा नंबर 1 से लेकर 10 तक। 1 और 10 के दरमियान आपके पास इसके नंबर आएंगे। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी वैल्यू उठानी है, उसको आपने मल्टीपल ऑफ 10 में कन्वर्ट किया और साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा वो आपका 1 से लेकर 10 तक होगा। ये मुश्किल हमें डेफिनेशन लग रही है, चले हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो कैसे ये कंडीशन आएगी। फॉर एग्जांपल साइंटिफिक नोटेशन का रूल याद रखना है कि जो आपका डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट हमेशा आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। पहला रूल क्या है जी, डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट क्या होना चाहिए आपका, नॉन जीरो डिजिट जो कि पहले है उसके बाद होना चाहिए। दूसरा रूल क्या होगा, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल आपका, अगर डेसिमल पॉइंट जो है, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव कर तो पावर आपकी नेगेटिव हो जाएगी और अगर डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो आपकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी जी, पॉजिटिव। ठीक है, वो हम देखेंगे अब क्या करना है। अब हमने इसको सॉल्व करना है ये 3 रूल्स की मदद से। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की हमें इतनी बात समझ आ गई कि साइंटिफिक नोटेशन में 2 काम करने हैं। एक तो मल्टीपल ऑफ 10 बनाना होता है, दूसरा आपने 10 को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो 1 और 10 के दरमियान में आ रहा है। ठीक है, 1 और 10 के दरमियान जो उसकी वैल्यू आएगी। अब पहला रूल क्या याद रखना है, जहाँ पे भी आपका डेसिमल पॉइंट है उसको कहाँ पे लेके आना है जी, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो कि 0 ना हो। अब पहला नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 2 है, उसके बाद आपने रख लेना जी पॉइंट को। मैंने पॉइंट को उठाया, पॉइंट को ले आया 2 के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, तो आपके पास पॉइंट बन रहा है इस तरह 2.3456 ये मैंने लिख दिया। मैंने पूरी वैल्यू पॉइंट के दरमियान तक लिख दी। मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर, ये आपने मल्टीप्लाई 10 लाजमी लिखना, ये रूल है इसका। ठीक है, अब आपने देखना है इस एरो और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, काउंट कर लें 1 2 3 4 5। तो आपके पास 5 वैल्यूज हैं तो आपने उसकी पावर क्या बना दी है जी, 5 पावर बना दी है। ठीक है, अच्छा जी, अब पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। ठीक है, तो पावर हमने देखना है कि हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं पॉइंट को उठा के या लेफ्ट टू राइट लेके जा रहे हैं। अब हमने इस पॉइंट को राइट से उठाया और लेफ्ट की तरफ लेके आए हैं तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव। जैसे आप उल्टा काम करते हैं ना तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं।
लेकिन इसके केस के अंदर उल्टा हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव काम करते हैं, मतलब उल्टा काम करते हैं, तो आपको पॉजिटिव ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह आपने इसको याद रख लेना है। पावर क्लियर हो गई ये वाला कंसेप्ट। अच्छा जी, हम एक और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 432.08। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। पहला रूल बच्चों क्या याद रखना है, हमने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। पॉइंट को उठाया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले 4.32 लिख दिया। पॉइंट और एरो के दरमियान जो वैल्यूज हैं वो हमने कंप्लीट कर दी। मल्टीपल ऑफ 10। अब पावर क्या आएगी, एरो और आपके पास पॉइंट के दरमियान 2 वैल्यूज, तो 2 लिख दी। अब आपके पास ये पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव, ऑब्वियसली क्या होगी आपके पास पॉजिटिव पावर, क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। आपने उल्टा काम किया, लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव पावर आ जाएगी। और अगर हम नेगेटिव वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह की कंडीशन आ जाती है 0.00321। तो अब आपने क्या करना है, पॉइंट को उठाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो पहला नॉन जीरो जो कि जीरो नहीं है वो 3 आपको नजर आ रहा है। पॉइंट को उठाया, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ले गए। अच्छा जी, अब आप इसको लिख सकते हैं 3.21। ठीक है, 3.21। अब आपने वो नहीं देखना कि एरो और इसके दरमियान जो वैल्यूज आ रही है वो नहीं लिखनी। मल्टीपल ऑफ 10, एरो और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, 3। पावर पॉजिटिव होगी, नेगेटिव। अब आप सीधा काम कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो आपकी पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या होते हैं जी, साइंटिफिक नोटेशन। और अगर मैं ये सवाल मीटर्स में लिख देता, ये मीटर्स हैं, ये मीटर्स हैं, और अगर आपको ये प्रीफिक्सेस की वैल्यू याद होती तो आप फौरन ये पिक कर जाते कि 10 टू रेज पावर -3। अगर आप टेबल पे देखें तो ये आपके पास मिली की वैल्यू है, तो आप देखिए बन जाएगा 3.21 मिलीमीटर। समझ आ गई ये बात। और अगर ये आपके पास +3 होता, फॉर एग्जाम्पल ये +3 होता, तो आप लिख देते किलोमीटर, क्योंकि किलो की वैल्यू होती है 1000, और 1000 को आप लिखते हैं 10 टू रेज पावर 3, और 10 टू रेज पावर +3 आपके पास किलो होता है और -3 मिली होता है। तो आप इन टेबल की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, उनको याद करें जो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन के आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वैल्यू को किसके अंदर हमने पुट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको डायरेक्टली कह दिया जाए, आपने बताया जी, आपने बताना 10 टू रेज पावर 18 क्या होता है, तो आपकी ये स्टार्टिंग वैल्यू जो कि एक्सा की वैल्यू आती है। और अगर आपको कहेंगे जी 10 टू रेज पावर -18 बताएं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट वैल्यू तो ये एटो की वैल्यू होगी। इसी तरह आप बीच में से कोई वैल्यू उठाएं, आप डेसी की वैल्यू उठा लें, सेंटी की वैल्यू निकालें, डेसी की वैल्यू 10 टू रेज पावर -1 आ जाएगी, सेंटी की वैल्यू निकालेंगे 10 टू रेज पावर -2 आ जाएगी। इस तरह आप वैल्यूज़ को अच्छी तरह याद करें, रैंडमली एक दूसरे से जो है वो डिस्कस करें, तो आपको ये इंशाल्लाह ये अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। तो ये आपका प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन का यहाँ पे कंसेप्ट आ गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जो आपका पेज नंबर 8 के ऊपर जो लास्ट पे उसने दिया हुआ जी, क्वेश्चन नंबर 3 चलें आप लोग वो सॉल्व करें। ठीक है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के जो 4 पार्ट हैं वो सॉल्व करने हैं। आपने सिंपल क्या करना है, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सिंपल साइंटिफिक नोटेशन में पावर बनानी है, प्रीफिक्स नहीं बताने के कौन सी प्रीफिक्स की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर का, जो कि आपका पेज नंबर 20 के ऊपर है। एक टॉपिक और है जो आपके सिलेबस के अंदर काउंट किया गया है, वो है वर्नियर कैलिपर का। वो जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब के अंदर तभी हम बता पाएंगे कि जो वर्नियर कैलिपर होता है वो किस तरह का, या उसका फार्मूला क्या होगा, उसके जो यूजेस हैं वो क्या होंगे। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, जब हमारा इंशाल्लाह फेस टू फेस होगा, इंटरेक्शन होगी, तो हम उसको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारा इस चैप्टर का ओवरऑल लास्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स, और हमने डिस्कस किए थे साइंस की डेफिनेशन, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की डेफिनेशन, फिर उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, एसआई यूनिट्स, बेस यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स, प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशन, और लास्ट टॉपिक आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। और एक टॉपिक रह जाएगा आपका वर्नियर कैलिपर, वो हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। अब हम मूव करते हैं जी सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं क्या। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लें सिग्निफिकेंट फिगर की। इन एनी measurement accurately
digit and first doubtful digit is called significant figures। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोगों ने इसको पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स, एक मेजरमेंट के अंदर एक ऐसा डिजिट आएगा, एक ऐसी वैल्यू आएगी जो कि एक्यूरेटली नाउन होगी, लेकिन आपके पास जो दूसरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, डाउटफुल होगी। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे कि डेफिनेशन जो है वो कैसी आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं स्केल उठाता हूँ, किस स्केल पे वैल्यूज होती हैं जी, 0, 0.1, ये 1 फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट। अगर मैं स्केल से जो है वो मेजर कर रहा हूँ कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं लाइन लगा रहा हूँ और कहता हूँ ये वाली लाइन कहाँ तक आएगी, तो अगर ये वाली वैल्यू इनके दरमियान में आ जाती है, कोई वैल्यू मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पेंसिल जो है उसका जो साइज़ है वो देख रहा हूँ, तो आपके पास जो वैल्यू है वो इनके दोनों के दरमियान में आ रही है। तो अब आपको ये डाउट हो रहा है कि ये जो आपके पास वैल्यू अगर देखें तो फॉर एग्जांपल इसको 0.9 से में लेते हैं, 0.9, ये क्या आएगी वैल्यू, 0.9। ये 0.9 है और ये 1 के दरमियान है। क्या हम 0.9 और इनके दरमियान भी मिली की जो होती हैं वैल्यूज़ वो भी मार्क होती हैं, तो इनके दरमियान भी छोटी छोटी लाइंस आपको दिखाई देती होंगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे परेशान हो रहे होंगे कि 0.95 का नाम दें, 0.96 का नाम दें, तो यहाँ पे डाउटफुल काम हो जाएगा, वो एक्यूरेटली आप नहीं बता पाते। लेकिन आपको ये पता होता है कि 0.1 से आगे है और 0.9 से आगे और 1 से पीछे पीछे है, ये तो आपको नाम है। लेकिन बीच में डाउट ये है कि आपकी जो लाइन है वो 0.95 होगी या 0.96 होगी, ये हमें समझ नहीं आ रही, तो वो आपका डाउटफुल डिजिट, और जो आप ये मेजर कर रहे हैं वो आपका क्या है, एक्यूरेटली नाउन डिजिट, ठीक है। तो आप इनको नाम देते हैं जी सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो अब हम रूल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं और कौन से सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। जितने भी नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं जी, ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4। अब ये वैल्यू दी होगी, ये सवाल आता है, ये आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं, इनमें सिग्निफिकेंट फिगर चारों ही होंगे, ठीक है, इनमें सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अजी अगर आ जाए 0 की बात आ जाए, सारे नंबर्स की तो बात कर ली हमने, और अगर 0 आ जाए, 0 का क्या केस होगा, 0 बिटवीन द नंबर, अगर 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए तब भी ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 4 5, और इसके सिग्निफिकेंट फिगर 4। जी अगर आपका जो 0 है वो पॉइंट के बाद आ जाए, इस तरह की कंडीशन हो, 0 आफ्टर डेसिमल, फॉर एग्जांपल ये 120.00, 120.08, तो पॉइंट के बाद बेशक आप वैल्यू को काउंट नहीं करते, लेकिन आपका ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इस केस के अंदर आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर और इसके भी आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर। और अगर आपका पॉइंट से पहले आ जाए 0, फॉर एग्जांपल इस तरह का 0 बिफोर डेसिमल, ठीक है, 0 बिफोर डेसिमल, ये कंडीशन आ जाए 0.00321, तो आपके पास क्या कंडीशन आएगी, 0 जो आपके पास आएंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, 0 तभी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जब वो नंबर्स के दरमियान आ जाएंगे या फिर राइट साइड पे आ जाएंगे डेसिमल के। लेफ्ट साइड पे ये एज अ प्लेस होल्डर आपको बताएंगे कि ये आपके पास 100 वैल्यू से स्टार्ट हो रही है, वैल्यू 10 से स्टार्ट हो रही है, जस्ट एज अ प्लेस होल्डर काम करेंगे। ये डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर में इनका कोई रोल नहीं है, जस्ट ये यूज़ किए जाते हैं प्लेस बताने के लिए कि यूनिट प्लेस है, 10 प्लेस है, 100 या 1000 प्लेस से रिप्रेजेंट। और इस केस के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, तो ये 3 आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए। तो यहाँ तक ये आपका जो सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक है वो क्लियर होता है। तो अब आपके पास एग्जाम्पल 1.4 है, ये आप लोगों ने खुद इसको सॉल्व करना है। उसने ए बी सी इन 3 पार्ट दिए हुए हैं, आप ज़ुबानी बता सकते हैं, एक उसने दिया हुआ जी, चले मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 100.8 0 पॉइंट नंबर्स के दरमियान में आ गया, तो इसका मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर होगा, और इनमें कितने आएंगे जी, सिग्निफिकेंट फिगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जस्ट आपने इसके अंदर ये बताना होगा। तो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ये अच्छी तरह जो टॉपिक्स जो हैं ये प्रिपेयर कीजिए,
वर्नियर कैलिपर का जो मैंने आपको बताया है वो हम जो है डिस्कस करेंगे जब आपकी फ़ेस टू फेस क्लासेस होंगी, जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तब आपको क्लियर होगा कि ये वर्नियर कैलिपर कैसा इंस्ट्रूमेंट है, इसके यूजेस क्या होंगे, कैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं या डायामीटर जो है वो मेजर करते हैं। तो आपके जो पीछे टॉपिक रह जाते हैं वो आते हैं जी प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाउ टू राइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके रूल्स आ जाते हैं, ठीक है, डेफिनेशन आ जाती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की और उसके रूल्स आ जाते हैं। और पीछे आपका जो टॉपिक रहता है वो बेस यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, अच्छी तरह टेबल याद करें, प्रीफिक्स का टेबल अच्छी तरह याद करें, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो सिलेबस है वो काउंट किया गया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट सिलेबस के जो टॉपिक्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। फिर इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो आपकी कन्फ्यूज़ भी आ रही होंगी, जो क्वेश्चन आंसर का भी सेशन हम उसके अंदर लेके आएंगे, तो आपकी जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी अटेंडेंस नहीं लगाई वो अभी कमेंट सेक्शन में जाके जो अपनी अटेंडेंस है वो जस्ट अपने नेम मेंशन कर दें, और साथ जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बेल आइकॉन है जो आपको घंटी का बटन नज़र आ रहा है उसको प्रेस कर दें, ताकि आपको इस चैनल के ऊपर जो भी नई अपडेट्स आती है अबाउट नॉलेज एंड एजुकेशन वो आपको मिलती रहे, और आप जो है एट अ टाइम एट ऑन द स्पॉट आप जो इन्फॉर्मेशन है उससे गेन कर सकें। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।